स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ चुके हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 13 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। तो आज इंशाल्लाह हम इसका 14 पार्ट और कोशिश करते हैं कि ब्लैंक्स भी सॉल्व करके इसका एंड करें, क्योंकि ये बहुत ही लंबा हो चुका है काम, हमारी जान ही नहीं छोड़ा। हम चैप्टर नंबर 3 पे स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। हमने 9th के मैथ पे भी आना है और फिर कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी तैयार करने हैं और उससे जो कुछ 9th के फिजिक्स के और 10th के फिजिक्स के लेक्चर्स भी बनाने हैं। तो बहुत काम है। तो है जी इंशाल्लाह जी, ये लास्ट लेक्चर होगा आपका चैप्टर नंबर 2 का, और इंशाल्लाह फिर हम जल्दी मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 या 4 के साथ। इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पेज नंबर है जी 47, 14th पार्ट की बात करें। इक्वेशन आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। उसने कहा है फॉर्म इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसने कहा कि अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट्स है, फाइंड एन इक्वेशन रूट्स आर। अब हमारे पास वो वाला केस है कि जब रूट्स गिवन होते हैं और आपने वहाँ से इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो ये उससे रिलेटेड सवाल है। तो सिंपल है, आपने सबसे पहले लिखना है सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है जी। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, फार्मूला माइनस बी एवर है। यहाँ पे आप पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, भूलना नहीं है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -5 एंड सी की वैल्यू क्या है 7। ठीक है जी। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, आपके पास कितना है -5 अवर ए आपके पास क्या है 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 अवर 1। तो अल्फा प्लस बीटा आपका किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, आपको पता है बाबा, सी एवर ए। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, आपके पास क्या है 7, ये आपके पास क्या था 1। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7। ये फाइंड कर लेते हैं, क्यों फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आगे जब आप सम फाइंड करते हैं या प्रोडक्ट फाइंड करते हैं गिवन रूट्स का, तो आपको वहाँ पे ये यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है जी। अब माइनस अल्फा और माइनस बीटा किस इक्वेशन के रूट्स होंगे, अब आप लिखेंगे सिंस माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, उसके लिए फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। आपको एस चाहिए और पी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या फाइंड करोगे, सम एस इज इक्वल टू माइनस अल्फा और दूसरा क्या है माइनस बीटा। एस इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस माइनस माइनस बीटा। ठीक है जी। आपने इन दोनों रूट्स का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो आप क्या करो, यहाँ से माइनस को कम में ले लो, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है। पुटिंग द वैल्यू वी हैव सम विल बी इक्वल टू माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5। सो सम इज इक्वल टू -5। ठीक है जी, घबराना नहीं है। इसके बाद आप क्या लिखोगे जी, आप लिखोगे एंड पी आपको चाहिए प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें जी। एक रूट है माइनस अल्फा और दूसरा क्या है माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। पुटिंग द वैल्यू वी हैव प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास पहले क्या आ चुकी हुई है 7। एस भी आ गया, पी भी आ गया, तो आखिर में आप क्या लिखते हो, हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है -5 इंटू एक्स प्लस पी क्या था 7 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन whose रूट्स आर माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है जी। तो दूसरा पार्ट है, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं, इसमें ये रूट्स थे। दूसरे पार्ट में सिर्फ रूट्स चेंज है, तो आपके पास ये सारी कहानी सेम रहेगी अल्फा, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो अल्फा प्लस बीटा भी सेम रहेगा, अल्फा इंटू बीटा भी सेम रहेगा। सिर्फ यहाँ पे आपके पास रूट्स चेंज हो जाएंगे, तो जो कि मैं चेंज करके अपना थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ। ठीक है जी। इस दफ़ा आपके पास रूट्स क्या गिवन है जी, गिवन है 2 अल्फा एंड 2 बीटा। पार्ट नंबर 2 लिखेंगे सिंस 2 अल्फा एंड 2 beta are the roots of the required equation, so sum is equal to 2 alpha plus 2 beta। सम में दोनों को ऐड कर दीजिए, s is equal to 2 into
अल्फा प्लस बीटा 2 को कॉमन ले लिया, पुटिंग द वैल्यू वी हैव 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 5, तो सम इज इक्वल टू 2 5 टाइम्स, आंसर क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है जी, एंड प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 अल्फा बीटा, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी बाबा 7, सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 7 टाइम्स 28। आखिर में क्या लिखते हैं, हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होती है जी, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यूज वी हैव एक्स स्क्र माइनस एस आपके पास क्या आया 10, एक्स प्लस पी क्या है 28 इज इक्वल टू 0। सो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स आपके पास क्या थे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मेरा दिल ब्लैंक्स भी अभी इसी वीडियो में आपसे डिस्कस कर लेते ताकि इस चैप्टर को फिर हमें नाम लेना पड़े इस चैप्टर का। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम ब्लैंक्स पे आते हैं। हरिए हरिए हरिए। नोट कर लीजिएगा जी, नोट कर लीजिएगा जी। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 शुक्र है हमें मिटाने का मौका मिला क्योंकि ये बहुत बड़ा था। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर, बहुत लेंथी था ये, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जो कि आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 2 का समाप्त होने वाला है, एंड होने वाला है, इख्तिताम होने वाला है इंशाअल्लाह। ये लाइन भी हमारी बहुत गंदी हो चुकी है, इसका हम रीन्यू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, चैप्टर हम ये सपोज करते हैं कि आपने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। Fill in the blanks. The discriminant of ax square plus bx plus c is equal to 0. स्टैंडर्ड फॉर्म की मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा बाबा बी स्क्र माइनस 4ac। ठीक है, अब आपको इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करके बताया था आपको डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अगर बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं बाबा इक्वल। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कहानी खत्म खत्म। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स आपके पास क्या होते हैं जी, रूट्स तब आपके पास होते हैं जी रियल, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होने में आपके पास दो कंडीशंस है, उसने दोनों कंडीशंस का जिक्र नहीं किया, तो ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल होगा, ये हमें पता है। हाँ, उसने फिर कहा कि लेस देन 0 हो चौथे पार्ट में तो रूट्स क्या होंगे जी, रूट्स फिर क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है जी, हम प्रूव भी इसको कर चुके हैं, इमेजिनरी होते हैं। ठीक है जी, पांचवा क्या उसने कहा है कि अगर ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रूट्स क्या होते हैं आपको पता है, रेशनल होते हैं। रेशनल और अनइक्वल भी आप साथ लिख सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो, ठीक है, नहीं मर्जी तो ना लिखो, कोई मसला नहीं है। रेशनल एंड अनइक्वल, रियल, रेशनल को रियल भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। और परफेक्ट स्क्वायर छठे पार्ट में उसने कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो कंडीशंस बड़ी जरूरी है, सारे में ब्लैंक्स वहीं से बन रही है। परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स आपके पास क्या होते हैं, ये रूट्स तब होते थे इर्रेशनल होते थे और अनइक्वल होते थे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ये रेशनल के बाद ब्रैकेट में रियल भी लिख सकते हो। ठीक है जी, 6 हो गए जी। सातवां क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन सम ऑफ द रूट्स आपको पता है क्या होता था, माइनस बी ओवर ए। ठीक है जी, सिंपल। अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होता था, जो कि हमने प्रूव किया था, प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है जी, बड़े सिंपल है जी ब्लैंक्स। नावा क्या है, अगर एक इक्वेशन है जी हमें गिवन है, वो कि इक्वेशन क्या गिवन है, 7x के माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उसने कहा है कि इसके सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 5 ओवर ए क्या है 7, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 7। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ गया, 5 ओवर 7। ठीक है जी, नाम का आपके पास आंसर है 5 ओवर 7। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास क्या गिवन है, 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यही है, बिल्कुल यही है, दसवें की बात कर रहे हैं। उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा से जो करते हैं वो क्या होता है, सी ओवर ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी क्या है, माइनस 9 और ए क्या है आपके पास 5, तो इसका आपके पास आंसर क्या है, माइनस 9 ओवर 5। ठीक है, सॉल्व करना चाहते हो ये साथ वैसे एंड के लिए लिख सकते हो, ठीक है, फर्ज नहीं है। ठीक है जी, नोट करना चाहते हो तो ये वाला जो साथ है वो नोट कर सकते हो, नहीं नोट करना चाहते वो बहुत लाइक हो चुके हो तो फिर कोई मसला नहीं है। 11वां है,
फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा। आप सुनिए जी, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी ओवर ए। तो 1 ओवर अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1 ओवर सी ओवर ए। एक इधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए ओवर सी। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए ओवर सी। ठीक है जी, नोट करना चाहते हो तो साथ साथ नोट करेंगे। ठीक है जी, कहानी खत्म, 11वां इज डन। 12वां क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यार, ये तो हमें अब याद ही है क्या होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपके पास 3 होते हैं, एक होते हैं 1, दूसरा होता है ओमेगा, और तीसरा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। 13वां क्या कह रहा है जी, 13वां कह रहा है कि अंडर यूजुअल नोटेशन सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0 होता है। ठीक है जी, 14th क्या है जी, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा पावर -7 इज इक्वल टू। अब ओमेगा की पावर -7 को हमने हल करना है, कैसे हल कर सकते हैं, लिख सकते हैं ओमेगा की पावर -7 के वजह इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा की पावर 7, लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा पावर 7। ठीक है जी, को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा की पावर -2। फर्ज को इस तरह लिखते हैं। ठीक है जी, 9 -2, फिर आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको लिखें जी ओमेगा, ये जो आपके पास 9 है इसको लिखते हैं ओमेगा क्यूब पावर 3 इंटू ओमेगा पावर -2। 1 ओवर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 की पावर 3 इंटू ओमेगा -2। 1 ओवर ओमेगा क्यूब 1 की पावर 3, आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू मेगा पावर -2, आंसर क्या आ जाएगा ओमेगा पावर -2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है ओमेगा स्क्वायर, या एक और तरह से इस सवाल को हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ओमेगा की पावर -7 को हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला आंसर भी ठीक है, या दूसरा आंसर आपके पास हो सकता है 1 ओवर ओमेगा पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर इसको लिख सकते हैं जी हम अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा की पावर 1, 6 + 1 फिर 7 ही बनाते हैं। फिर आप इसको लिख सकते हैं जी 1 ओवर ओमेगा की पावर ये जो 6 है इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 1। ओमेगा क्यूब आपके पास क्या है 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा, हो जाएगा जी 1 ओवर 1 का स्क्वायर 1 इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा 1 ओवर 1 इंटू मेगा। मेगा आएगा 1 ओवर मेगा को हम वैसे कहते क्या कहते हैं मेगा स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, 1 ओवर मेगा भी कह सकते हैं आप, और इसको मेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन आपके पास मेगा स्क्वायर है, क्योंकि 1 ओवर मेगा का आंसर आपके पास क्या आता है, मेगा स्क्वायर के इक्वल आता है। तो मेगा स्क्वायर शुड बी द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया जी, तो अगर ये नोट करना चाहो तो साथ नोट कर सकते हो, नहीं ज़रूरत तो कोई लोड नहीं है। इसको हम करते हैं रेज, क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा कम है। नेक्स्ट है जी आपके पास 15th ब्लैंक है, वो आपके पास क्या है जी, उसने कहा है इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन एज। अच्छा जी, अल्फा बीटा अगर आपके पास रूट्स हो, तो अगर अल्फा बीटा रूट्स होंगे तो सम उसका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट आपके पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह अल्फा और बीटा रूट से, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट की जगह अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं। लास्ट है जी इफ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ये भी नोट करने वाला है, सॉल्व करने वाला है। इफ 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन इज लास्ट ब्लैंक और चैप्टर नंबर 2 जी। उसने कहा है सॉल्व करते हैं, एक रूट गिवन है 2 ओमेगा और दूसरा क्या गिवन है 2 ओमेगा स्क्वायर। देन द इक्वेशन, हमने यहाँ से इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए हम समर प्रोडक्ट चाहिए, तो हम पहले सम फाइंड करेंगे। वो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 को कॉमन इन उधर क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आंसर क्या आ जाएगा -2। सम फाइंड कर लिया -2, प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है जी, मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ओमेगा इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर तो 2 टाइम्स 4 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, 4 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सम भी आ गया, पी भी आ गया। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है -2 इंटू एक्स प्लस पी आपके पास क्या है 4 इज इक्वल टू 0। मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लिया, ठीक हो गया जी, नोट कर लीजिएगा। इसको हम रेज कर रहे हैं ताकि आपके पास सिर्फ एक फुल व्यू बचे तमाम ब्लैंक्स के राइट ऑप्शंस के लिए। ठीक है जी, +4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास तमाम ब्लैंक्स के आंसर हैं और यही एक्यूरेट आंसर्स हैं आपके पास। इनको आपको फुल व्यू अभी देता हूँ, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो ये जी एंड है चैप्टर नंबर 2 का। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे 10th मैथमेटिक्स को। अब शायद हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि हमने 9th पे थोड़ा काम करना देखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे 3rd या 4th चैप्टर के साथ। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़िएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।